हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 62 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और आपको इस काम को अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। आज की ये जो वर्कशीट है ना, ये एक बहुत ही सुंदर कविता पर आधारित है और इसके जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने एक पुष्प की अभिलाषा यानी कि इच्छा को लिखा है। उन्होंने समझा, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि एक जो फूल है ना, उसकी क्या इच्छा होती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो देखिए, ये तो अभी हमने इसको कविता को पढ़ा और उसको थोड़ा बहुत कहीं कहीं हमें समझ भी आ रहा है, लेकिन इसका क्या अर्थ है चलिए मैं आपको बताऊं। इसका मतलब है कि चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूंथा जाऊं, यानी एक जो फूल है वो ये कहता है कि भाई मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं एक सुरबाला का मतलब अप्सरा, ठीक है, मैं उसके गहनों में गूंथा जाऊं, या मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि जो प्रेमी होते हैं उनकी माला में मैं बिंद कर मतलब उनमें लग कर मैं किसी उसकी प्रेमिका को ललचाऊं। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि जो महाराजा राजा उनके शव हैं उन पर मैं डाला जाऊं। हे हरि का मतलब हे भगवान, मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं उन राजाओं के शव पर मुझे डाला जाए, या मेरी चाह ये भी नहीं है कि मैं जो देवता हैं उनके सर पर चढ़ूं और अपनी भाग्य यानी अपनी किस्मत पर बहुत ही गर्व महसूस करूं, घमंड करूं। ठीक है, वो ये कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, यानी हे बगीचे के मालिक, हे मेरे जो वन के मालिक हो तुम, जो मेरी रक्षा करते हो, मुझे तोड़कर उस पथ पर उस राह में फेंक देना जहाँ से जो वीर जाते हैं ना अपने देश पर, अपने आप को बलिदान करने के लिए जिस राह से वो वीर गुजरते हैं, मैं उनके पैरों में आऊं और उनकी तरह ही अमर बन जाऊं या जो है उनकी तरह ही नाम कमाऊं। तो मेरी इच्छा ये है कि मेरी इच्छा वो नहीं जो मैंने अभी कहा, मेरी इच्छा ये है कि मैं तो उन वीरों के पथ पे पड़ा रहूं, वो मेरे ऊपर से जाएं। तो मैं बस इसी बात में ही अपना गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि वो जो त्याग बलिदान करने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा त्याग और बलिदान है। तो ऐसे वीरों के पथ पे मुझे डाल देना, जो अपनी मातृभूमि अपने देश पर अपना सर कटाने, अपना बलिदान देने के लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक QR कोड भी है जिसको आप अपने फ़ोन के कैमरे से स्कैन कर सकते हैं, या एक स्कैनर ऐप आती है उससे भी स्कैन करके आप इस कविता को दोबारा भी सुन सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी गतिविधियों, अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, देखिए मेरे प्रश्नों के उत्तर हमेशा आपको सभी चैनल से अलग मिलेंगे। फिर भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो जानबूझकर मेरे उत्तरों की नकल करते हैं, इससे वो अपने छात्रों को नकल करना ही सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे, है ना सही। तो आप यहाँ से देखिए, आपको ये उत्तर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप कहीं पर भी इन उत्तरों को किसी और चैनल में देखते हैं ना, तो उसकी रिपोर्ट आप जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो कई सारे कठिन शब्द थे, जैसे पुष्प, पुष्प का मतलब फूल होता है, सुरबाला यानी अप्सरा, प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, बिंद मतलब अटकना, उलझना या फंसना या उसमें गूंथा जाना, सम्राट का मतलब राजा, हरि का मतलब भगवान, भाग्य का मतलब किस्मत, बनमाली का मतलब बगीचे की देखभाल करने वाले जो होते हैं उन्हें बनमाली कहते हैं, पथ मतलब रास्ता और शीश मतलब सिर। यहाँ पर एक और शब्द लिख सकते हो अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तो अभिलाषा आप लिख के आप उसमें उसका अर्थ लिखेंगे इच्छा, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न है कि पुष्प की क्या अभिलाषा है, यानी उसकी क्या इच्छा है और उसकी इस इच्छा का क्या कारण है।
अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए, पुष्प की अभिलाषा सुंदर स्त्रियों को सुशोभित करना नहीं, होना नहीं, करना नहीं है। मतलब उनको जो है सुंदर बनाना नहीं है पुष्प की अभिलाषा। प्रेमिकाओं के गले की माला बनना भी नहीं है। भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाया जाना भी नहीं है। सम्राटों के शव पर डाला जाना भी नहीं है। पुष्प की अभिलाषा मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों पर चढ़ाया जाना है। उसकी इच्छा इसलिए है क्योंकि वह भी उन वीरों पर चढ़कर अमर हो जाना चाहता है और इसी में ही उसकी शान है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्द को लिखिए। तो पुष्प को देखिए किस किस नाम से जानते हैं, फूल, सुमन, कुसुम, और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन ये 3 मुख्य हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही अलग है। देखिए चौथा प्रश्न है कि आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए और उससे कविता बनाने का प्रयास कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत भी कीजिए। जैसे नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा आदि कुछ भी, कोई भी शब्द लीजिए और कविता बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने भी बहुत जल्दी से जैसे ही ये प्रश्न देखा एक कविता तुरंत बना डाली, और कुछ जो नकलची चैनल हैं जिसमें एक वो मैडम भी शामिल हैं, वो क्या करेंगी मुझे पता है, वो इसको भी ज़रूर देख लेंगी और इसी को सबको कॉपी करके दे देंगी। ठीक है, तो बेशक से वो करे ना करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम करता रहूँगा। चलिए देखते, मैंने बादल पर एक कविता बनाई है, देखते हैं वो कौन सी कविता है। ये कविता आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरे द्वारा बनाई गई है। मेरी कविता का शीर्षक है बादल। आरे बादल कारे बादल, देखो कितने सारे बादल। आरे बादल कारे बादल, काले और घनघोर हैं बादल। वर्षा की आस जगाते बादल, चहूं और बरसते बादल। बिजली के साथ गरजते बादल, छम छम वर्षा बरसाते बादल। आरे बादल कारे बादल, देखो कितने सारे बादल। तो आप भी ऐसे आसान आसान लाइनों को चुनकर अपनी कविता बना सकते हैं। आपको कविता कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को तो फिर आप बहुत ज़्यादा शेयर करना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, और अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो बहुत सारा शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर भी हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।